दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। आज हम बात कर रहे हैं क्विक रिकैप एंड क्यूए सेशन पे। जो भी आज तक हमने पढ़ा हम उसको अब बहुत क्विकली एक बार रिकैप करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उन पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ध्रुवों से। उत्तरी ध्रुव की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट पियरी ने 1919 में की थी। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में स्थित है और जब 2007 में रूस का वैज्ञानिक खोज हुई तो उत्तरी ध्रुव की तब गहराई का पता लगाया और इसकी गहराई पता लगी 4261 मीटर। उत्तरी ध्रुव के जो सबसे निकट का भूक्षेत्र है वो है कैप्लैन द्वीप, ग्रीनलैंड में जो है। और भारत का अगर सर्वेक्षण स्थल देखें तो यहाँ पे उसका नाम है हिमाद्री। दक्षिणी ध्रुव की खोज की नैरोबी के वैज्ञानिक एम्स्टर्डन स्टॉक ने 1911 में। दक्षिणी ध्रुव की अवस्थिति जो है वो आर्कटिक महाद्वीप में है और जब वैज्ञानिक खोज में दक्षिणी ध्रुव की ऊंचाई का पता लगाया तो पता लगा कि इसकी ऊंचाई 2835 मीटर में है। दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में अगर भारत का हम सर्वेक्षण स्थल देखें तो दक्षिणी गंगोत्री है। उत्तरी ध्रुव का तापमान दक्षिणी ध्रुव से अधिक है, जिसका जो कारण है वो है उसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि उत्तरी ध्रुव हमको पता है महासागरीय सतह पे है और दक्षिणी ध्रुव महाद्वीपीय सतह पे है। तो इसकी वजह से जो उत्तरी जो जल का नेचर होता है वह होता है देर से ठंडा देर से गर्म, जबकि महाद्वीपीय सतह का जो नेचर होता है वो होता है जल्दी ठंडा जल्दी गर्म। इसलिए उत्तरी ध्रुव का तापमान वर्ष पर्यंत अधिक बना रहता है और यह दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले अधिक गर्म है। अब हम अक्ष की बात करते हैं। पृथ्वी का अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो दो ध्रुवों को जोड़ती है और हमको पता है कि जो पृथ्वी का अक्ष है, अपना अक्षीय झुकाव है वो है 23.5, जो 23.5 न होकर 23.42 है, मतलब 23.5 से कम है। अगर ऑर्बिटल प्लेन पे हम पृथ्वी का अक्ष देखें तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और परपेंडिकुलर लाइन के साथ पृथ्वी के अक्ष की बात करें तो 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। अपना एक नक्षत्र का जो चक्कर लगाने में पूरा समय लेती है पृथ्वी, वो लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। इसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसे ही सौर दिवस कहते हैं। अब ब्रह्मांड क्या है हम देखते हैं तो असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड के संदर्भ में अगर आकाशगंगाओं को देखें तो 10 की पावर 11 इतनी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड की खोज करने वाले जो विद्वान थे वो थे एडविन पावेल हबल। ब्रह्मांड से संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत आए, सबसे पहले 1922 में फ्राइडमैन ने सिद्धांत दिया ओसिलेशन थ्योरी। फिर 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांत दिया द बिग बैंग थ्योरी, जो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। 1948 में सर हरमन बांडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेंड हॉयल ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी और 1980 में एलन गुथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी दी। जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, वो बिग बैंग को ही बोला जाता है। इसमें बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो आज भी लगातार फैलाव की स्थिति में है। इसकी जो बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है वो की जाती है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। पूरा ब्रह्मांड को एक केंद्र बिंदु में माना जाता है और उस केंद्र बिंदु का अत्यंत तापमान था, अत्यंत घनत्व था, जिसको विलक्षणता या सिंगुलैरिटी के नाम से जाना गया। अब विषुवत रेखा की लंबाई की बात करें तो विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, जिसका मान है 0 डिग्री अक्षांश। तो इसकी कुल लंबाई है 40,077 किलोमीटर। इसी को दीर्घवृत्त भी कहा जाता है। तो विषुवतीय जो त्रिज्या है वो है 6,378 किलोमीटर, जबकि जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो है 6,357 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है जो भूमध्य रेखा है वो अधिक चौड़ी है, जबकि ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी थोड़ा सा सिकुड़ी हुई है। और अगर हम पृथ्वी के औसत त्रिज्या की बात करें तो 6,371 किलोमीटर है। फिर विषुवत रेखा से विभाजित होने वाली जो सागर महासागर हैं, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, जावा सागर है, गल्फ ऑफ गिनिया है। विषुवत रेखा से विभाजित होने वाली नदियों को देखें तो अमेजन, कांगो, उबांगी, जायरे, विक्टोरिया झील व गल्फ ऑफ गिनिया है। फिर
विषुवत रेखा से जो विभाजित होने वाले देश हैं उसमें है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, केन्या, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, कांगो, सोमालिया, मालदीव, किरिबाती, गिलबर्ट। और जो पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ है एंडीज पर्वत, अराकाई पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, मिटुम्बा पर्वत और कीनिया पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इस पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो है 36,787.5 किलोमीटर, 36787.5 किलोमीटर। तो कर्क रेखा से भी बहुत सारे जो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद है, लाल सागर है, अरब सागर है, पूर्वी चीन सागर है, फिलीपीन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर नदियों की बात करें तो नील नदी, साबरमती, माही, काली सिंध, चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन, ब्रह्मी, दामोदर, हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सीजियांग, ये सब नदियों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से जो विभाजित होने वाले देश हैं मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, हनोई, चीन, ताइवान और जापान यहाँ से कर्क रेखा विभाजित करती है इन देशों को। अगर पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो मैक्सिको का पठार है, सहारा मरुस्थल है, अरब का दक्कन का पठार है और दक्कन का लावा पठार है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के संदर्भ में हमको पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसका सीधा सा सूत्र है टीसी गरम जपम। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल व मिजोरम। जो भारत की नदियां हैं साबरमती, माही, काली, चंबल, बेतवा, सोन, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा से जो विभाजित होने वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं या और जो महत्वपूर्ण भौतिक जो यहाँ पे उच्चावच हैं उनको देखें तो कच्छ का रण, मालवा का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, मीजो पहाड़ियाँ, अराकान योमा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, इसकी भी जो लंबाई है वो है 36787.5 किलोमीटर। मकर रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, मोजेम्बिक चैनल, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी यहाँ से गुजरती है। और जो नदियाँ हैं पाराना नदी और लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा इनसे गुजरती है। तो लिम्पोपो नदी जो है यहाँ से मकर रेखा 2 बार गुजरती है। तो अगर मकर रेखा से विभाजित होने वाले देश देखें तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर यहाँ से होके गुजरती है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से तीनों जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो यहाँ से गुजरती हैं। अगर हम देखें कि वो कौन सी नदियां हैं जिनको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को जो 2-2 बार काटती है, तो उसका एक सरल सा सूत्र हमारे पास है, भू का कम माली। भू से भूमध्य रेखा, का से कांगो नदी, अर्थात कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की बात करें, कम कौ से कर्क रेखा, मौ से माही नदी। और हम लिम्पोपो नदी की बात करें, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सब लोग इस वीडियो में देते जाएंगे और अपना स्कोर देखते जाएंगे। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? तो आपके पास 2 सेकंड 3 सेकंड हैं जहां पर आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। क्वेश्चन 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या ये सभी? सही उत्तर होगा ग्रह, क्योंकि जो उपग्रह है वह ग्रह का चक्कर लगाता है, जो पुच्छल तारे हैं वो अलग हैं। तो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोई नहीं? द राइट आंसर इज केपलर।
नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। द राइट आंसर इज 21 जून, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा पे चमक रहा है तो इसका मतलब अभी जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी जो ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने के दिन होंगे। और जब नीचे जाएगा मकर रेखा पे, दक्षिण में जाएगा, तो वहाँ पे तब जाके पूरे 6 महीने के दिन होंगे। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो रीजन है, उत्तर वाला जो रीजन है, वहाँ पे पूरा रात में भी सूरज दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर या अपोजी? द राइट आंसर इज अपसौर। अपसौर होता है 4 जुलाई को, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। और अगर हम उपसौर की बात करें, ये होता है 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अपना जो उसका अंडाकार पथ है, परिक्रमण का जो पथ है, उस पे सूर्य से सबसे दूरी और सबसे नज़दीकी को अपसौर और उपसौर के नाम से जाना जाता है। और पेरिजी और अपोजी है, इसका मतलब है पेरिजी और अपोजी वाले का भी चंद्रमा से हम लेते हैं इसको। तो चंद्रमा से जब सबसे ज़्यादा दूरी होती है उसको बोलते हैं अपोजी, और जब सबसे नज़दीकी होते हैं उसको बोलते हैं पेरिजी। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, 7? द राइट आंसर इज 4। 4 पार्थिव ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं, या जिनको जोबियन प्लैनेट भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के समान दिखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो बाह्य ग्रह हैं जिनको जोबियन प्लैनेट बोलते हैं, जो बृहस्पति के समान दिखते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95, 89? द राइट आंसर इज 89। किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि? द राइट आंसर इज शुक्र और बुध। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के निकट के ग्रह हैं, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अत्यधिक प्रभाव है, और अत्यधिक प्रभाव के कारण इनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं बन पाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल? द राइट आंसर इज शुक्र। इसको सांझ का तारा या भौर का तारा भी बोला जाता है, और यह पृथ्वी के समान दिखता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 178, 179, 180, 181? द राइट आंसर इज 181। अगर हम अक्षांशों की बात कर रहे हैं तो 181, और जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो वो हैं 179, क्योंकि द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर ओनली डॉट, दे आर नॉट लाइन। देन ओनली देयर आर टोटल 179 latitudinal line, but here we are talking about the latitude. So when we talk about latitude, it means there is 181 latitude. देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 60, 360, 180, 90? द राइट आंसर इज 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री? द राइट आंसर इज 180 डिग्री। 0 डिग्री अक्ष जो देशांतर रेखा है उसको समय रेखा बोलते हैं, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जानते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर आ जाता है?
7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। द राइट आंसर इज 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर आ जाता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पे, इसीलिए हर 15 देशांतर पार करने में समय में अंतर आ जाता है 1 घंटे का। और ऐसे ही जब 360 देशांतर हम पार करते हैं तो समय में अंतर आ जाता है 24 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष से किया गया? 1955, 1896, 1997, 1884। द राइट आंसर इज 1884। मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा किसे दी जाती है? शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि। द राइट आंसर इज बृहस्पति। स्टैंडिंग प्लैनेट किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, अरुण, वरुण। बुध ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग प्लैनेट, क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव होता है वह 0 डिग्री का होता है, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? द राइट आंसर इज शुक्र। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? द राइट आंसर इज बुध। अपने अक्ष पे 97 डिग्री के झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? बुध, शुक्र, अरुण या वरुण? द राइट आंसर इज सी, अरुण। तारे क्यों चमकते हैं? नाभिकीय संलयन के कारण या नाभिकीय विखंडन के कारण? द राइट आंसर इज नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में एनर्जी का वहाँ पे निस्तारण होता है, तो तारे चमकने लगते हैं। आप लोग अपने स्कोर को कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना समझे, और ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इन 20 क्वेश्चनों में आपने कितना स्कोर किया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अपने ज्ञान को नए स्तर पर लेते हुए और पुराने ज्ञान को रिवाइज करते हुए। आशा करता हूँ आप सबको ये क्लास में मज़ा आया होगा। अपनी अगली कक्षाओं में और बातें करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।